पार्टी और विपक्ष के सदस्यों का यह व्यवहार ठीक नहीं है। हम लोग ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हर बिल पर चर्चा करने का समय भी तय किया गया था और कल रेलवे पे चर्चा भी बहुत अच्छी तरह से हुई है। आज रेल मंत्री को जवाब देना है और जहां तक 0 आवर का सवाल है, स्पीकर साहब ने कहा था कि उनका भी मुद्दा सुनेंगे और इस तरफ का भी मुद्दा सुनेंगे, लेकिन उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन करके संसद के अंदर आया। नियम जो मिलकर के बनाया था कि हम प्ले कार्ड नहीं लगाएंगे और जैकेट वगैरह वो तस्वीर करके नहीं लाएंगे, इन्होंने नियम तोड़ा है। और दूसरी बात, ये पार्लियामेंट के बाहर ये जो रंग बिरंगे जो नए नए कपड़े पहन करके जो उन्होंने एक नया एक फैशन शो शुरू किया है, ये हमारा संसद का गरिमा को गिराता है। इसलिए मैं अपोजिशन पार्टी को खंडन करता हूं, ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो बीएससी में तय किया है, आपके माध्यम से भी कहा गया है, रेलवे मंत्री का जवाब को आज सुनना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा बिजनेस है, आज डिजास्टर मैनेजमेंट का अमेंडमेंट बिल भी आज लिस्टेड है, उसको भी पेश करके सुनने का मैं आग्रह करता हूं। इस तरह का हंगामा करने से कुछ नहीं होगा और इससे संदेश खराब जाता है। हंगामा करने से वोट नहीं मिलता है, अच्छा व्यवहार करने से लोग पसंद करेंगे, लोग डिबेट डिस्कशन सुनना चाहते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक अपील की आपसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, जिसमें माननीय लोकसभा के स्पीकर साहब की अध्यक्षता में आप सभी लोग मिलकर के तय करते हैं कि सदन की क्या कार्रवाई होगी। और जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपने ये तय किया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपने तय किया कि हम कल रेल का बिल लेंगे, और कल आपने और सभी दलों के माननीय सदस्यों ने उस रेल के बिल पे आपने सभी ने भागीदार की और सभी ने आपने पार्टिसिपेट किया। अब आप माननीय रेल मंत्री जी का जवाब सुनना है, माननीय रेल मंत्री जी का जवाब सुनना है, तो शून्य प्रहर का समय खत्म हो गया है। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था, आपको अवसर मिल चुका है। आपको गौरव गोगोई जी जब निशिकांत जी ने कह लिया था, तो उसके बाद आपको अवसर मिला था और आपने संभल का मामला उठाया था, तो आपको भी अवसर मिला और आपको भी अवसर मिल गया। तो मुझे लगता है कि अब ये नहीं, आप ये सदन पर आप गौरव जी सुनिए ना, पेशी वेणुगोपाल जी काइंडली लिसन मी नाउ फ्रॉम चेयर। अगर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ तो आप कृपया सुने कि आखिर मैं चेयर से कुछ कह रहा हूँ, सुनिए। आखिर अध्यक्ष जी ने शून्य प्रहर में पहले कहा था हम निशिकांत जी को हम अवसर देंगे और फिर निशिकांत जी के बाद गौरव गोगोई जी को देंगे, और आप दोनों को अवसर मिला, आप दोनों को अवसर मिला। और अगर आपको लगता है कि कोई बात शून्य प्रहर में ऐसी है, तो आप अध्यक्ष जी से भी मिल चुके हैं और उस पर अध्यक्ष जी का निर्णय होगा, अध्यक्ष जी का निर्णय होगा। अब कृपया माननीय रेल मंत्री जी का रेल संशोधन विधेयक 2024 पे उत्तर सुने। माननीय रेल मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कल आपने एक विस्तृत चर्चा रेलवे पे की। आपके इस फैसले के कारण कुल मिला के 72 माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे, और मैं उन सभी माननीय सांसदों का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना डिटेल में, इतने सकारात्मक वातावरण में कल चर्चा की। कल की सकारात्मक वातावरण के बाद में आज का जवाब सुनने का भी समय इसी तरह से सकारात्मक हो तो कितना अच्छा हो। मैं मान्यवर सांसदों से भी निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से। रेल मंत्री जी, एक मिनट सुन ले, माननीय रेल मंत्री जी आपसे अपील कर रहे हैं कि आप सब लोगों ने जो विषय उठाए थे, whatever issues had been raised by any respective member of parliament from the respective, now Minister Railway
he is ready to reply all the concerns which was raised by the honorable members. No, so I think so. Kindly, I will request you, all of you, कि kindly आप इसको बिल को छोड़ें और बिल में आप जाएं। माननीय मंत्री जी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। माननीय रेल मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, कल माननीय सांसदों ने जो विषय रखे उन विषयों में एक बहुत बड़ा विषय था बिल की आवश्यकता क्या है। एक मिनट गौरव गोगोई जी एक बार अंदर ले जाए, सबको अंदर ले जाइए कृपया, अंदर ले आप सब लोग अंदर जाइए कृपया। हाँ नहीं, ऑलरेडी योर डिप्टी लीडर है नवाज, ठीक है। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोग अंदर जा रहे हैं। आप सब लोग अंदर जाए कृपया अंदर जाए। कुछ कह रहे हैं निशिकांत जी, कुछ कह रहे हैं। सभापति जी कृपया अंदर जाए, कृपया अंदर। सभापति जी कृपया अंदर जाए, सभापति जी कृपया अंदर जाए, कृपया अंदर। सभापति जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। निशिकांत जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, आप कृपया अंदर जाए। सभापति जी कृपया अंदर जाए। मैंने कहा था कि नेता विपक्ष कृपया उसका जो है नहीं, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर नहीं अभी मैंने उनको नहीं पुकारा। अभी मैंने रिक्वेस्ट किया है, तो अगर आप ऐसे फिर आ जाएंगे तो माननीय रेल मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सांसदों ने सबसे पहले मुद्दा रखा था कि इस बिल की ज़रूरत क्या है और क्या इस बिल से पार्लियामेंट के पावर्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपके सामने रखना चाहूँगा कि संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए एनडीए और भाजपा हमेशा प्रतिबद्ध है। विपक्ष के इस तरह के व्यवहार के बजाय संसद की गरिमा हमेशा भारतीय जनता पार्टी बनाए रखती है और हमेशा ही संसद में एक सकारात्मक, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो, वही भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए की सरकार का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये प्रयास रहता है। आपने इस सदन की मर्यादा के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी आपसे आग्रह किया। नहीं, नो प्लीज, ऐसा आप मतलब नहीं पर्पजली यू आर ट्राइंग टू होल्ड द हाउस। आप हाउस की प्रोसीडिंग मतलब आई विल नॉट अलाउ यू। नो वन कैन होल्ड द प्रोसीडिंग। नहीं, ऑलरेडी संसदीय कार्य मंत्री जी ये बिल्कुल माननीय रेल मंत्री जी बोल रहे हैं। आप कृपया इधर आ जाए, आप कृपया इधर आ जाए, आप कृपया इधर आ जाए। नहीं, माननीय रेल मंत्री जी बोल रहे हैं और आप एक बार इन लोग अंदर करें, एक बार करिए ना, एक बार बोलिए, एक बार आप लोग कहिए। आप योर डिप्टी लीडर नाउ ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज टोज। आप कृपया उनकी बात तो माने। आप कृपया एक बार सदन को वैकेट करें, एक बार सदन को वैकेट। मैं कब सुनूं? मैं आपके नेता को कभी सुनूंगा जब आप सब लोग इस हाउस को बिल को वैकेट करेंगे। नहीं, ये क्या आप बिल में रहेंगे, आपके डिप्टी लीडर बोलेंगे? ऐसा नहीं होगा। आप इसको वैकेट करें। नहीं, आप चलिए, आप हमारी बात मानिए। कृपया आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण करें। नहीं, अपना स्थान अगर नहीं, यू आर मोस्ट ऑफ द मेंबर दे आर इन साइड द बिल, तो हाउ आई विल अलाउ टू यू? काइंडली यू आस्क टू योर मेंबर्स लेटर दे शुड वैकेट द बिल। ये बिल नहीं, अगर ये बिल को वैकेट करेंगे नहीं, तो माननीय रेल मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल से दो कानूनों का एक कानून में कंसोलिडेशन होगा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक मेथड है जिससे कि कानूनों का लीगल स्ट्रक्चर का सिंप्लीफिकेशन हो सके। माननीय सभा अध्यक्ष जी, की कार्रवाई मैं 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।
जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।